सो हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, 13.3 क्या फर्स्ट पार्ट, क्या कंसेप्ट क्लियर हुए? क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन फिफ्थ वाज क्वाइट टफ, वाज क्वाइट डेफिनेटली वाज टफ। ठीक है, बट कर लिया होगा, जैसे जैसे इसको याद कर लिया होगा, जो प्रैक्टिस कर लिया होगा, हो गया होगा। ठीक है, छोड़ना मत। नाउ बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। अगेन अब बेसिक कंसेप्ट, इजी क्वेश्चन से, टफ क्वेश्चन नहीं है। सेकंड पार्ट में सुनो, सेकंड पार्ट में टफ क्वेश्चन जो है ना आपको सेवंथ मिलेगा, 11th और 12th टफ मिलेगा। एंड एग्जाम्पल्स आर अमेजिंग। करेंगे, वीडियो बनाएंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे अपन, अमेजिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली. One of the insured person may met with an accident. What is the probability? He is a scooter driver. He is a scooter driver. Now मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? या आता होगा जो डायरेक्टली आया है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डाले हुए। सो यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? ए क्या है अपना? एक्सीडेंट। और E1, E2, E3 क्या है? दैट इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर, इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर, एंड E3 है इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। यहाँ तीन इवेंट है, हमको दिख रहे हैं यहाँ पे गाइस, दिख रहा है। सो E1 क्या है हमारा? E1 इंश्योर्ड पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। सबको कंसेप्ट समझ आया? अपन ने बहुत प्यारी शॉर्ट ट्रिक से किया है इस क्वेश्चन को, है ना? अभी वैसे करेंगे। इंश्योर्ड पर्सन इज कौन सा ड्राइवर है? कार ड्राइवर है। E3 क्या है बच्चा लोग? इंश्योर्ड पर्सन इज कौन सा? ट्रक ड्राइवर। ठीक है, आपको एग्जाम ऐसे नहीं करना है, अरे अपने को तो पूरा करने का है, ऐसे रगेटे नहीं मारने के अपने को, वाह ध्यान रखना। चलो अब ए क्या है? मेट विद एन एक्सीडेंट। क्या है? ए क्या है? इंश्योर्ड पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेट विथ एन एक्सीडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन स्कूटर वन? एक्सीडेंट हुआ और वो स्कूटर वाला है। ठीक है, यहाँ पे नाउ लेट्स स्टार्ट, चालू करते हैं अपन। आओ 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 आओ। अच्छा, वैल्यूज उसमें गिवन है ना यार, वैल्यूज देखनी पड़ेगी ना। आओ बच्चों प्लीज ड्रॉ, लेट्स ड्रॉ दी डायग्राम। मुझे निकालना क्या है? नीचे तो फिक्स ही जाती है, सबने फर्स्ट पार्ट देखा है ना बच्चा लोग। नीचे ए आएगा, स्कूटर वाला मेरा है E1, तो ऊपर आएगा E1। नीचे फिक्स ही जाती है, हमको अच्छे से पता है ये बात। ठीक है, PE1 क्या है जरा देखो। स्कूटर वाले कितने लोग? स्कूटर वाले 2000 अपॉन, देखो टोटल ड्राइवर कितना है बच्चा लोग? 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 12,000 है, 12,000। ठीक है, 12,000, 2/12। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में फटाफट लिख देता हूँ मैं। PE1 कितना है? 2/12। PE2 कितना है? 4000, कार ड्राइवर है। 4000। यस सर, आप ना ये क्यों नहीं काट रहे हो? ये कट रहा है 2/12, 4/12, क्यों नहीं काट रहा हूं मैं? क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। PE3 6000, 6/12। क्या बात क्लियर है? आपको पता है ना मैं ये 12 क्यों नहीं कैंसिल कर रहा हूँ? ताकि मुझे LCM लेना नहीं पड़ेगा। अच्छा, PE2 कितना आया मेरे पास? 4/12। और PE3 कितना आया? 6/12। ठीक है, बराबर। अब वी नो दैट इसका उल्टा रिवर्स कर दो,
क्या आएगा यहाँ पे, a अपॉन E1, ये E2 वाला है तो P a अपॉन E2, और ये कौन है, a अपॉन E3। शॉर्ट ट्रिक सबको याद है ना, मेक श्योर सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। नाउ क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट हो गया स्कूटर वाले को, एक्सीडेंट हो गया कार वाले को, एक्सीडेंट हो गया ट्रक वाले को। क्या बात क्लियर है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज 0.01। कितना है, 0.01। ये कितना है, 0.03। ये कितना है, 0.15। आई थिंक अब वीडियो दिख नहीं रहा होगा, है ना, कोई ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम हो गया। अब मुझे स्कूटर वाला मतलब ये निकालना है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज़। एक चीज़ देखो, इधर आओ, कैन आई राइट लाइक दिस, 1/100, 3/100, इसको 15/100, और मैं कैंसल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो एट लास्ट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, नीचे आएगा a, ऊपर आएगा E1, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा पता है हमको, बाद में बनाएंगे, बाद में आओ। सो 2/12 इंटू 1/100, ऊपर स्कूटर वाला, नीचे टोटल आउटकम। वापस अब ये है ना, बनाना आता है ना, सब लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तभी उनको मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी, वरना शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगी। अपन पहले आंसर लाते हैं, बाद में फॉर्मूला बनाते हैं। चलो 6/12, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्मार्टनेस, देखो मेरी, सीखो आप लोग। 12 और 100, 12 और 100, 12 और 100, 12 और 100 सब में आ रहा है। इधर नीचे से 12 और 100 कॉमन आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए बहुत ही आराम से। भाई ये एलसीएम लेना इतनी गंदी चीज़ है ना, बहुत गंदी। मुझे तो नहीं पसंद ये एलसीएम लेना, आपको पसंद है क्या बताना मुझे, है ना। चलो, और कितना है, 2/2, 4 3 12, और ये 15 कितना होता है भाई, 30 और ये 3 90। चलो सही बोला, मैं सही बोला, चलो आ जाओ। अब 2/ कितना हो गया भाई, 104, 1/52 इज योर फाइनल आंसर। फॉर्मूला बना दे, फॉर्मूला क्या होगा इसका बच्चा लोग, यहाँ लिखते हैं। इधर मुझे चाहिए था E/A1। देखो 100 बात की एक बात कहानी चालू होती है, ये मुझे याद रखने से कि नीचे A आएगा, तो ऊपर फिक्स चीज हमेशा नीचे आती है। फिर इसका उल्टा रिवर्स कर देंगे अपन, A/E1, है ना, अपॉन, स्पेस थोड़ी सी कमी है, A/E1, E1, फिर PA/E2, फिर PA/E3, ठीक है। सो दिस बिकम योर फॉर्मूला एंड यू हैविंग योर आंसर। क्लियर है, बहुत इजी, टफ नहीं है, आराम से हो गया ना गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस थ्योरम इज वेरी इजी इन प्रोबेबिलिटी, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, 100% श्योर, 100%, ठीक है, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इजी क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन A एंड B, एक फैक्ट्री में 2 मशीन है A एंड B। Past record shows that the machine A produced 60% of the item of output and machine B produced 40% of the item, ठीक है। A निकालता है 60%, B निकालता है 40%, चीजें क्लियर हो रही है। Further 2% of the item produces by machine A and 1% of the machine B are defective। देखो ये 2% और 1% बना है दो चीज से, एक तो मशीन से और डिफेक्टिव से। क्या चीजें समझ में आ रही है, अब उस लेवल का सोच पा रहे हो, बताना मुझे, ठीक है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, देन वन आइटम इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड बी फ्रॉम मशीन बी।
गाइस हमको एक चीज बहुत इजीली दिख रही है कि डिफेक्टिव एक कॉमन बना रहा है, भले मशीन ए है और मशीन बी है, डिफेक्टिव दोनों से आ रहा है। तो भाई साहब ए कौन है, डिफेक्टिव आइटम, और E1 और E2 कौन है, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए और मशीन बी। क्या बात क्लियर हुई? अब चीजें समझ पा रहे हो, मजा आ रहा होगा अब तो। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे गाइस पूरा। चलो E1 आइटम है प्रोड्यूस बाय मशीन ए। E2 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी। क्लियर है? बड़े आराम से चल रहा है, बड़े आराम से। और भाई साहब ए कौन है, ए कौन है, बोलो 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 बोलो, ए कौन है, डिफेक्टिव आइटम। क्या है? द आइटम इज प्रोड्यूस एज ए डिफेक्टिव, या आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। क्या ये बात क्लियर है? पक्के से श्योर? मजा आ रहा है? चलें आगे। चलो अपन एक काम करते हैं ना, निकालना क्या है, निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शुड बी प्रोड्यूस बाय मशीन बी। मशीन बी, अच्छा मशीन बी से मतलब नीचे कौन आएगा? अब आप बोलो नीचे कौन आएगा? फिक्स चीज बोले तो ए, और मशीन बी से E2, तो यहां कौन आएगा भाई साहब? E2। क्या बोल पाए? फिर दो चीजें हैं, PE1 और PE2, हाँ कि ना? अच्छा अब आप बोलो यहां ऐसा है तो यहां क्या आएगा? उल्टा A/E1 यहां लिख देंगे और E2 यहां लिख देंगे। एकदम सही चल रहा है। अब देखो 60% क्या कर रहा है? A प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम, 60%, तो 60/100 बोले तो 6/10, और 40% इससे हो रहा है। मैं तो 4/10 लिखूंगा। अरे किसी को काटने की इच्छा तो नहीं करी ना? काटना मत काटना, ऐसे काम मत करना। चलो फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, 2%, तो 2/100, इसका क्या हो जाएगा? इसका 1%, तो 1/100। भाई साहब क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही है? चलें अपन आगे। चलो अब मुझे मशीन बी से निकालना है, ये वाला काम है आज, ये वाला। चलो आ जाओ चलो, पर मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी एग्जाम में कि E1 क्या है 6/10, PE2 क्या है 1/10, नहीं 4/10। आपको हर चीज़ सिखा रहा हूँ, हवा में काम नहीं कर रहा हूँ। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक। इसके मार्क्स नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना? ये आइटम, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, A/ और P बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर लाते हैं। अरे नीचे कौन आएगा? ए आएगा भाई साहब। आनंद चलो बोलो, आप बोलो ऊपर क्या लिखूं? हाँ इसका उल्टा, आप बोलो A/E2 इंटू, बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो? ठीक है चलो, होल्ड मिनट गाइस। चलो अब हाँ बोलो, A/E1 ले लो, फिर हाँ A/, एकदम बरोबर, बड़े आराम से बिंदास। चल फॉर्मूला बना दिया अपन ने। चलो वैल्यू लाते हैं इसकी। चलो आओ बोलो क्या आएगा? 4/, हाँ एकदम जोरदार। नीचे 6/10, 2/100, फिर 4/10, 1/100। जैसे कि स्मार्टनेस मैंने सिखाई है, 10 × 100, 10 × 100, 10 × 100। क्या कैलकुलेशन करना सबको आ गया? फिर भी किसी को दिक्कत आती है गाइस, यू कैन व्हाट्सएप में, कमेंट सेक्शन सब कुछ अपने पास, ठीक है? इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, सब मिलेगा।
आओ 6 या 12 और ये +4, 4 अपॉन कितना 18, नहीं सर 16, कौन कौन जाग रहा था, तो कितना है 1/4। क्या फंडा क्लियर है, आसान था, इजी था, बहुत आसान था यार, फॉर्मूला बना दिया, सब कुछ बना दिया इसके मार्क्स से। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है करीबन 4 मार्क्स का, कभी कभार 6 मार्क्स का। अच्छा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सुनो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके क्वेश्चंस ना एनसीईआरटी के अलावा इसके एग्जाम्पल्स प्लस कोई रेफरेंस बुक प्रीफर जरूर करना। इसके क्वेश्चन जनरली बाहर से आते हैं, मेक श्योर अपन बनाएंगे वीडियो, आपके कमेंट सेक्शन डालना, बता दूंगा, बनाएंगे अपन जरूर बनाएंगे, है ना। बट मेक श्योर इसके रेफरेंस अलग से खरीदना, जो भी लेनी है मुझसे बात कर लेना, है ना, बट कर लेना, अब बाहर से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्या कहता है, 2 ग्रुप्स आर कॉम्पिटिटिंग फॉर द पोजिशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन इज 0.6 एंड 0.4। भाई 2 ग्रुप है, 2 बोर्ड्स हैं, दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.6 एंड 0.4, ठीक है। चलो फर्दर इफ द ग्रुप फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर फर्स्ट ग्रुप जीत जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। भाई 2 ग्रुप है, अगर ये जीतता है तो एक नया प्रोडक्ट आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। ये ग्रुप जीतता है तो प्रोबेबिलिटी है 0.3 एक नए प्रोडक्ट आने की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वाज बाय द सेकंड ग्रुप। यहां पे ए कौन है, अरे बताओ ना ए कौन है, अरे अब तो सोचो कौन है यहाँ पे, कि एक नया प्रोडक्ट आ जावे, एक नया प्रोडक्ट आए। और E1 और E2 कौन है, विनिंग ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। क्या बात समझ में आई, E1 दैट द फर्स्ट ग्रुप विंस, और E2 क्या है, दैट द सेकंड ग्रुप विंस। और ए कौन है, दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। गाइस ये लिखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी, इंपॉर्टेंट, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा, आधा 1 मार्क्स गायब हो जाएगा। मेक श्योर ये लिखा हो, जरूरी है। आपका सोचना अलग बात है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना अलग बात है, इंपॉर्टेंट भाई इंपॉर्टेंट। चलो ये लिखना सबसे पहले, चार्ट बनाने से भी पहले ये चीज होती है, ठीक है ना। अब क्या निकालना है कि भाई सेकंड ग्रुप जीते और एक नया प्रोडक्ट आए। चलो भाई चलो 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 चलो, क्या बोला मैं, अच्छा नीचे, अब बोलो, अब तो बोलो यार, ऐसे मत करो। क्या आएगा नीचे, क्या आएगा, ए, ऊपर E2। अरे सेकंड ग्रुप जीतना चाहिए ना, है ना। चलो 2 इवेंट है यहाँ पे, तो PE1 और PE2। अच्छा E1 का क्या दे रखा है यहाँ पे, बहुत ही आराम से दे रखा है 0.6 एंड 0.4। अरे 0.6 माने 6/10, दिस माने 4/10। मैं काट वाट नहीं रहा, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, तुम्हारी भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भाई साहब यहाँ अटे अटे क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा, उल्टा रिवर्स, A/E1 और P, ये E1 का है ना, तो आपको तरीके सिखा दिए, और यहाँ पे E2, ठीक है ना। E1 जीते और नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.7, बोले तो 7/10, इसका 3/10। अरे किसी को भी आपत्ति तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो तो मुझे कौन सा वाला निकालना है, E2 वाला। चलो भाई चलो, बट गाइस दैट इज अ टेबल। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो मुझे देख के, नोट्स अच्छे बनने चाहिए। कुछ बच्चों ने मुझे पता फोटोज भेजे नोट्स बनाए हुए, वेरी गुड गाइस। आप लोग भी भेजे जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। चलो लिख दिया P, कई बच्चों ने मुझे फोटोज भेजे गाइस, बाकी लोग भी भेजे मुझे फोटोज। इंडिया के अलग अलग कोनों से नोट्स आते हैं, देखें सही,
कैसे बनते हैं नोट्स, चलो स्पेशली 3D के, है ना। चलो आ जाओ, अब क्या करना है, ये निकालना है, इसका फॉर्मूला बनाया क्या, फॉर्मूला बनाओगे, चलो फॉर्मूला बनाते हैं अपन। नीचे क्या आएगा a, ऊपर कौन आएगा E2, अरे 2 वाला निकालना है, ऊपर बोलो 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 क्या, हाँ A/E2, ठीक है, A/E1, रटना तो पड़ ही नहीं रहा है अपन को, वो एक सिंक्रोनाइजेशन बैठ गया ना आराम से। अच्छा किस किस को अब जाके मजा आने लग गया है, किस किस का लेवल 100% पहुंच चुका है कि सर अब बेस थ्योरम एकदम समझ में आ गया है, सिवाय कुछ क्वेश्चन जो गंदे हैं उनको तो याद करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बट हाँ ये जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है किस किस के फंडे क्लियर हो गए बताओ, मुझे बताना कमेंट्स में गाइस बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन तो सूगले होते ही हैं यार बच्चों, क्या 3-4 क्वेश्चन सूगले होंगे तो उनमें मेहनत तो कर सकते हैं ना अपन। 2-3 क्वेश्चन जैसे फर्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया, एक वो 12th वाला है वो थोड़े गंदे हैं, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4/10, 3/10, नीचे 6/10, 7/10, प्लस 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 4/10, 3/10, और जैसे कि जो अपना स्टाइल है, क्या है स्टाइल, 10 into 10, 10 into 10, शटाक 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 शटाक, कट कुटा गए, मस्त रो। 3/4 जा 12, 7/6 जा 42, ये कितना है 12, 12/4 और ये है ना बराबर, कट रहा है, काटो तो 6/27, अरे और कट रहा है अभी तो 3 से 3, अच्छा 2/9, सो फाइनल आंसर इज 2/9। सो गाइस खत्म, क्या लगा, एकदम इजी क्वेश्चन। सो गाइस ये जो लिखा है एकदम परफेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, बोर्ड एग्जाम में यही लिखना चाहिए, यही आना चाहिए, क्लियर है, परफेक्ट, बहुत आराम से करो, बहुत आराम से, कोई इशू नहीं है भाई, बिंदास, क्लियर है। सो पॉज द वीडियो एंड नो डाउन गाइस। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा पे अटेंशन, थोड़ा सा कंफ्यूज कुछ बच्चों को कर सकता है, क्वेश्चन इजी है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। सो ध्यान से देखो, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई फेंका, ठीक है भाई साहब, इफ शी गेट 5 और 6, डाई फेंका, उसको 5 और 6 मिला, 5 और 6 मिला, शी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स, और वाह ठीक है, इफ शी गेट 1 2 3 4, देखो एक केस बना, सुन आपको समझाता हूं मैं, देखो एक बच्ची ने डाई फेंका, अगर उसको क्या मिला 5 और 6 फेंका, तो उसने एक डाई फेंका कितनी बार, 3 टाइम डाई फेंका, और अगर उसको 1 2 3 और 4 मिलता है, शी टॉसेस ए कॉइन वंस। अच्छा जरा देखो 1 जब फेंकेगी तो H और T आता है, कोई इशू नहीं है, और जब यहाँ 5 और 6 का वक्त आता है तो उसने 3 बार, मतलब H H H H H T H T H T H H और T T T T T H T H T H T T। मैंने सीखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैंने इसको बनाना सिखाया है, अपन इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अब सुनो 1 2 3 4 मिल रहा है, तो उसने एक बार कॉइन फेंका, ठीक है, एंड नोट्स वेदर से हेड और टेल, ठीक है। If she obtained exactly one head, if she obtained exactly one head, what is the probability she threw a die? She threw 1 2 3 4 with a die. Confusion तो हुआ, ये पक्की बात है, मुझे लगता है हुआ होगा ना बच्चों। यहाँ पे समझो, एक डाई का है, इवेंट 1 को कॉमन चीज क्या है, एक हेड आना, सिंगल हेड आना, वो दोनों में आ सकता है, तो ए क्या हुआ, appearing या getting one head, है getting one head। now event कौन है, obtaining 5 और 6, सुनना बहुत चीज देखना, obtaining 1 2 3 और 4, बहुत ही बढ़िया। ये 2 अलग अलग इवेंट हो गए कि 5 और 6 आया होगा या 1 2 3 4 आएगा, 2 अलग अलग इवेंट हो गए। अच्छा देखो P even की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली 2/6, और P
E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डेफिनेटली 4/6। कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चल रहे हैं अपन। मैं नहीं काट रहा, मुझे पता है कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, आई नो। मत काटो ना, फालतू में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। आ जाओ आगे चलो। अब ए कौन है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए ना, क्या चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। यस, एग्जैक्टली 1 हेड, परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट। नाउ देखो, आओ इधर आओ, देखो। देखो बात करते हैं, ऊपर ए नीचे E1। देखो यहां आ जाओ, E1 में ये वाला E1, ये E1 है, ये E2 है। इसमें कहाँ का सिंगल हेड आ रहा है, देखो हेड एक बार कहाँ का आ रहा है, एक तो यहाँ और यहाँ 3 बार, 3/8। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट। इसको कैसे बोलेंगे, जब मेरे पास 5 4 6 आया, उस वक्त जब मेरे पास 5 4 6 आया, तब मेरे पास कितनी बार, एक बार हेड आया, तो आपने गिना 3/8। कैन यू सी दैट गाइस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंगल हेड एग्जैक्टली कितने बार आया, देखो ना, TTH THT और HTT। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, मैं आपको पहले कह दिया, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब P E2A, जब मेरे पास 1 2 3 4 था, तब एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहाँ पे तो कॉइन वैसे ही एक बार फेंका है तो हाफ आ जाएगा, बहुत इजी है। कैसे बोलेंगे, जब 1 2 3 4 आया, उस वक्त कितनी बार एग्जैक्टली 1 हेड आया, हाफ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर टेबल बनाते हैं, हालांकि मुझे पता है मेरे बच्चे इतने प्रो हो चुके हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं टेबल की। यहाँ पे तो यहाँ पे ए आएगा, अपन को चाहिए कौन सा वाला चाहिए, अपन को यहाँ पे 1 2 3 4, तो E2 चाहिए। P1 P2, बहुत ही बढ़िया। E1 कितना है भाई, कितना है 2/6। ये कितना है 4/6। इसका उल्टा कर देंगे और यहाँ पे ठीक है। ये कितना है 3/8। ये कितना है हाफ, कोई इशू नहीं है, बिंदास। और अब के वक्त मुझे चाहिए ये वाला चाहिए। सबको बहुत फंडे क्लियर है, चले। सो नीचे ये आएगा, वी नो वेरी वेल। मैं मानता हूँ कि अब मेरे खिलाड़ी प्रो हो चुके हैं, कुछ नूब तो नहीं है। नूब समझते हो, अपने गेमिंग वाले बच्चे कौन कौन है, कौन कौन गेम खेलता है, पबजी, काउंटर स्ट्राइक, कौन कौन, तो प्रो है सब लोग। चलो 4 × 6 हाफ, उधर 2/6 × 3/8 प्लस 4/6 × हाफ। अब एक चीज़ जो आसान है मेरे लिए, ये 6 और ये 6, सॉरी ओह माय गॉड, ये 6 को हटाना, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं अपन। कैलकुलेशन दिक्कत दे सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। 9, इसको काटो क्या, काट दो। 2/, ये कटा 4 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स। बहुत ध्यान से, मुझे पता है बच्चे लोग घबरा देते हैं यहाँ पे। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अब तक जो शॉर्ट ट्रिक लग रही थी ना, लकीली वो लगा रहा था। अब क्या अपन अवॉइड ही नहीं कर सकते, यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लो, 4 3 4 8, ठीक है ना। ये ऊपर गया 8/, तो 8 + 3 कितना हो गया, 11, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। रही बात फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला तो बना दोगे अब आप लोग। क्या आ रहा है, PA/E2 PA/E1। किसी को याद तो नहीं करना पड़ रहा ना भाई। क्लियर है, आसान, बहुत ही आसान, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बट गाइस, ये क्वेश्चन टफ है,
क्लियरली टफ है, फिर भी डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में अपन में है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट्सअप सबसे बेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कैसे हेड लिया, कैसे क्या चीज़ें ओपन करी, कैसे ये दो चीज़ें लेके आए अपन, बहुत ध्यान रखना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन है ए बी सी, समझ रहे हो, E1 E2 E3। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। गाइस आई थिंक अब आप लोग समझने लग गए हो, जो 1% आया ये किन दो चीज से बना है, मशीन ए और डिफेक्टिव। ये कौन होगा, ए अपॉन E1 होगा कि नहीं होगा, जरा सोचो, सोच बढ़ाओ। वेयर एज द अदर ऑपरेटर बी एंड सी प्रोड्यूसेस 5% एंड 7% डिफेक्टिव आइटम रेस्पेक्टिवली। चलो, ए is on the job for 50% of the time, B is on the job of 30% on the time, C is on the job of 20% of the time. A defective item is defective, a defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो। यहाँ पे E1 कौन है, यहाँ पे आइटम मशीन ए, E2 कौन है, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी, और E3 कौन है, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन सी। क्या बात क्लियर है। और एक जो फिक्स चीज है ए, जो फिक्स चीज है ए, द आइटम इज डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, डिफेक्टिव क्या फंडा क्लियर है, पता ना। ए कौन होता है, जो कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। गाइस इट्स अ फील, आपको फील आना चाहिए। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना भाई। चैप्टर के एक्सेस के एंड पे पहुंच चुके अपन, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब क्या करना चाहिए अपन को, चलो अपन को निकालना क्या है एक्चुअल में। आओ 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 आओ, मुझे निकालना है कि मशीन ए से डिफेक्टिव आइटम हो। हाँ, नीचे कौन आएगा, ए आएगा, ऊपर कौन आएगा, E1 आएगा। यहाँ पे 3 अलग अलग इवेंट है, P1 P2। हाँ, E1 क्या है, देखो 50% जॉब ए से होती है, 5/10, काट नहीं रहा हूं मैं पूरा। दूसरा 30%, चौथा 20%, तीसरा 2/10। वी नो दैट वेरी वेल कि मैं यहाँ पे कैंसलेशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर बेस सेम रहे। फिर कहता है यहाँ पे इसका रिवर्स कर दो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ट्रिक समझ में आ रही है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। हाँ, 1% आइटम डिफेक्टिव आइटम हो रहे हैं ए से, तो 1/100। दूसरा बी वाला 5/100 और सी वाला 7/100, एकदम बरोबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे, अपन को निकालना है ये वाला ए से, ए सी निकालना है ना बच्चा लोग। अपन को कहां से निकालना है, अपन को निकालना है ए से, एकदम बरोबर। चलो अब आंसर लिया है क्या पहले, चलो अपन तो बहुत स्मार्ट है भाई, चलो आंसर लाते हैं पहले अपन। ये और ये तो 5/, एकदम बरोबर। चलो 3 अब तो 5/10 इंटू 1/100 प्लस 3/10 प्लस 2/10। मैंने ये वादा किया था कि आपको पहले आंसर लाके दिखाऊंगा मैं, बाद में फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो 10 इंटू 100 1000 1000 1000 1000, शटाक शटाक शटाक, ये निपटा बरोबर, एकदम शानदार तरीके से। चलो इक्वल्स टू, ऊपर है 5,
5, नीचे है 15, नीचे है 14, कितना है भाई, एक दे दो, 34। क्या आंसर है 5/34। क्या क्लियर है? इजी। फॉर्मूला बनाना है, अरे लो बनाओ यार, क्या दिक्कत है? ये लो नीचे ए। अब आप लोग बोलो क्या लिखो ऊपर, इसका उल्टा A/E1 इंटू, हाँ नीचे बिल्कुल सही, आगे बोलो PA/E2, P इंटू फिर प्लस A/E3। क्लियर है फॉर्मूला? और एक और चीज गाइस, जो आप लोगों ने निकाला ना इधर ये रफ में, इसको फेयर में करने का है, ध्यान रखना। 5/10 PE2 3/10। आप लोग स्किप कर सकते हो अगर नोट्स बना रहे हो तो, नोट्स नहीं बना रहे हो तो, है ना। चलो, और नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट वाला इन्फॉर्मेशन लिखी, आंसर आ गया, क्लियर है, आराम से, बहुत इजीली। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 12 इज अ क्वाइट टफ क्वेश्चन, वो चालू करते हैं अपन। चलो कॉपी करें इसको। सो चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्या कह रहा है? अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मेक श्योर हाईली पे अटेंशन, ठीक है। अ कार्ड ऑफ 52 कार्ड, पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड घूम चुका है, ठीक है भाई, घूम चुका है, कह दिया इसने। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। फिर जो बचे कितने कार्ड है? 51 कार्ड्स बचे, उसमें से 2 कार्ड मैंने निकाले एंड आर फाउंड टू बी डायमंड। दोनों के दोनों डायमंड है, दोनों डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। जो घुमा हुआ कार्ड था पहले वो डायमंड हो। गाइस क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, अब मुझे आपको जज करना टफ हो जाएगा कि E1 कौन है, E2 कौन है और A कौन है। गाइस ए तो इजी है कि ना, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड। तो ए क्या है? देखो फर्स्ट कार्ड जो है, सुनो, जो पहला कार्ड घुमा था इनिशियली, वो या तो डायमंड होगा या डायमंड नहीं होगा, तो आपके E1 और E2 आ गए। और ए क्या होगा कि जो 2 कार्ड है वो डायमंड निकाले गए, वो तो क्लियर है यहाँ पे। सो गाइस मुझे निकालना क्या एक्चुअल में, कि जो इनिशियली जो फर्स्ट कार्ड जो निकला था दैट वाज अ डायमंड कार्ड, है ना। तो E1 क्या हो? दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। E2 क्या होगा? दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। क्या पहली बात क्लियर? ए क्या है? दैट बोथ कार्ड आर फाउंड टू बी डायमंड। देखो क्या है? ए इज व्हाट? दैट बोथ आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी डायमंड। क्या बात क्लियर हो गई भाई? देखो इनिशियली घूम तो एक कार्ड ही रहा ना, तो एक कार्ड डायमंड घूम गया या नहीं घुमा तो भी 2 डायमंड कार्ड तो निकाल सकता हूँ। तो दिस इज ए कॉमन थिंग, ए इज ए कॉमन थिंग। गाइस क्वेश्चन टफ यही है कि ना, जज करना थोड़ा टफ पड़ता है। मेक श्योर प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि याद हो जाए क्वेश्चन। मैं तो आपको बहुत फ्रैंकली कहता हूँ, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि यार ये याद हो जाए, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्लियर हो गया पक्का ना? द लॉस्ट कार्ड इज, अब मुझे निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। गाइस जरा देखो प्लीज, लॉस्ट कार्ड जो है ना वो डायमंड हो। एक्चुअली मुझे निकालना क्या है? ए, और जो घुमा हुआ कार्ड है वो डायमंड हो। गाइस समझो यार, ये क्वेश्चन बहुत टफ है।
मतलब मुझे बहुत टफ लगता है भाई, मैंने देखा है बच्चों को, पर्सनली देखा है मैंने कि तुम लोग ये क्वेश्चन भूल जाते हो, ठीक है। E1 E2 इसका उल्टा टेबल बन गई है, क्लियर। अब आ जाओ, अब PE1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। डायमंड कितने होते हैं? अरे 13 होते हैं, 13। क्या बात क्लियर? बहुत आसान। दूसरा PE2 घुमा हुआ कार्ड डायमंड है, घुमा हुआ कार्ड डायमंड नहीं है। अरे तो 1 माइनस 13 अपॉन 52 बोले तो 39 अपॉन 52, सही है। माइनस किया ना, 52 माइनस 13 कितना हुआ? 9 हो गया, 4 और 39, परफेक्ट परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्लियर है। नहीं दिख रहा क्या? ये लो 39 अपॉन 52। घुमा हुआ कार्ड डायमंड है, नहीं घुमा हुआ कार्ड डायमंड, तो 1 माइनस, क्लियर है। यहाँ पे जो 39 कौन से कार्ड हो गए? जो डायमंड नहीं है, जैसे कि स्पेड्स हो गया, क्लब हो गया और हार्ट हो गया। 13 कितना हो गया? 39 हो गया, क्लियर। चलो मैं आगे, आसान। मैं कैंसिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत स्मार्टली प्ले करता हूँ, यू नो वेरी वेल। चलो आगे चलते हैं अपन। क्या करें अब? ये तो इजी था, ये बहुत गंदा है। ये निकालना बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। आ जाओ यहाँ पे, प्लीज़ आ जाओ। हाईली पे अटेंशन, बहुत मैसेजेस को मत देखो, थोड़ा उसको बोलो शांति रख, बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन कर लेते अपन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है कि लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, और बाकी दोनों कार्ड देखो क्या कह रहा है। जब दोनों कार्ड निकाले वो दोनों डायमंड थे। एक क्या कह रहा है? बोथ कार्ड आर फाउंड टू बी डायमंड। कब? जब एक कार्ड डायमंड घूम चुका है। यहां पे काम आएगा कॉम्बिनेशन। गाइस ध्यान से देखना, टोटल आउटकम 51C2, दो कार्ड निकाले हैं डायमंड के। अब देखो डायमंड घूम चुका था, टोटल डायमंड होते हैं 13, डायमंड घूम चुका था तो कितने? 12C2। बहुत ध्यान से देखना। उफ अरे राम, बहुत टफ, बहुत टफ, बहुत ही हार्ड है ना। जब डायमंड घूम चुका था, एक डायमंड घूम चुका था, तो कितने बचे? 12 बचे। उन 12 में से दो डायमंड निकाले तो 12C2। दिस इज टोटल आउटकम। एक कार्ड घूम चुका था तो 52 कार्ड में कितने कार्ड बचे? 50 में बचे, 51C2। क्या बात समझ में आई? नो टफ। इसको कैसे खोलेंगे 12C2 को? 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, 51 इंटू 50 नहीं, हाँ अपॉन 2 इंटू 1। आई नो खोलना नहीं आता, अभी खुलवाता हूँ, रुको। कितना आया भाई, कितना आया? कितना आया? 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50। बच्चा लोग ऐसे खुलता है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो यहाँ रफ, देखो रफ वक्त देखो यहाँ पे, ये देखो मानो 10C2 लिखा है ना, तो 10 को खोलो 2 बार और 2 इंटू 1, ठीक है। एक और देखो, मानो 11C3 लिखा है तो 11 इंटू 10 इंटू 9 3 बार पीछे खोलो, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, क्लियर है। ऐसे खोलते हैं। चलो आ जाओ, अब आ जाओ अगला देखो, E2 और A। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है? सुनना, पहले सुनना। दो कार्ड निकाले डायमंड, दो डायमंड कार्ड निकाले कब? जब डायमंड नहीं घूमा था। पहला कार्ड डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, ठीक है। समझना, नीचे तो 51C2 ही आएगा बिकॉज एक कार्ड तो घुमा ही है। अब यहाँ आएगा 13C2, समझ में आया? जब डायमंड घुमा ही नहीं तो डायमंड मेरे 13 के 13 डायमंड होंगे, तो उन 13 में से दो निकाले और नीचे से 51C2, क्लियर। टफ तो है गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको क्या है, नोट्स बना के वीडियो पॉज करना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या करना है, क्वेश्चन ढंग से 3 से 4 बार पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये और ये तो कट गए,
ठीक है, क्या बचा अपने पास? क्लियर है? पक्का? श्योर है? चलो, तो ये 13/52, यहाँ कितना आया 39/52, यहाँ क्या डाटा क्या क्या कहता है 12 × 11/51 × 50, यहाँ कहता है 12 × 11/51 × 50। एकदम क्लियर है? अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है बच्चा लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, तो वो ये वाला है। चलो, फॉर्मूला तो आप बना लोगे ना, फॉर्मूले की स्पेस है भी नहीं आज अपने पास। A1 आ जाओ, 13/52, 12 × 11/51 × 50, 13। आप देख रहे हो कितना गंदा काम कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन को सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ मैं। शांति रखो, सब हो जाएगा। कितना? अब स्मार्टनेस देखना, 52, 51, 50, 52, 51, 50, 52, 51, 50। अरे वाह सर, मजा आ गया। ये काटना सीख गया ना? नहीं आता तो मुझे बता देना, कर लेंगे अपन सब कर लेंगे। चलो, और रे 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 देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो इधर आओ। 12 और 11, 12 और 11, 12 और 11, ये क्या लोचा कर दिया? अरे गलती हुई क्या मुझसे? अरे गलती होगी ना, यहाँ तो 13C2 है ना, 13 आएगा यहाँ तो। उफ उफ उफ, 13 यहाँ है तो यहाँ तो 12 आएगा। ओहो, गलती हो गई, गलती हो जाती है यार। चलो, तो यहाँ कितना है 13 × 12, तो इधर कितना आएगा 13 × 12। अब आ जाओ, आओ 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 आओ, देखो 12 और 13 है, 12 13 है, 12 और 13 है, तो इसको 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 काट सकते हैं अपन। अब क्या बचा? देखो 11/11 + 39, क्या आया आंसर? 11/3 4 5, 11/50 इज अ फाइनल आंसर। कैलकुलेशन सीखी तो एक तो मुझसे गलती हुई थी, ये मैं मानता हूँ, यहाँ हुई थी, ठीक है ना। सो सुधार लिया अपन ने, गलती सुधार ली। क्लियर है? यहाँ पे चलें अपन आगे, क्लियर है ना पक्के से? क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन काफ़ी टफ है, इसको प्रैक्टिस चाहिए। और फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, कमेंट कर देना। क्लियर है? तो एक कार्ड डायमंड लॉस्ट हुआ था इनिशियली, बाद में, और या एक नहीं हुआ, बाद में दो कार्ड डायमंड निकाले हैं, उसके हिसाब से अपन ने चीज़ें करी है। वीडियो दोबारा देख सकते हैं, 3-4 बार वीडियो देखें, 3-4 बार क्वेश्चन करें, 3-4 बार खुद करें, फिर जाके आएगा। क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5। अ कॉइन इज टॉस्ड। देखो भाई, एक बंदा है ए, जो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5, ठीक है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। भाई मेरी सच बोली प्रोबेबिलिटी 4/5 है, और एक कॉइन उछालता हूँ और उसमें हेड आए, तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी कि मैंने सच बोला है कि हेड आ जाए? समझ रहे हो? यहाँ पे सच और झूठ की बात भी हो रही है यहाँ पे। तो इवेंट बहुत क्लियर है यहाँ पे, दैट ही स्पीक्स ट्रुथ, हाँ कि ना? सच बोलता है। E2 क्या है? दैट डू नॉट स्पीक ट्रुथ, या है ना, दैट ही लाई, व्हाटएवर, है ना, नॉट स्पीक ट्रुथ, व्हाटएवर यू कैन से, लाई आल्सो। सो गाइस, और ए कौन है? अब बताओ कॉमन क्या है? सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, बात कर रहे हैं हम लोग हेड की, दैट हेड कम्स अप, दैट हेड कम्स अप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? E1 क्या है भाई? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास?
4/5 डेफिनेटली। ये बताओ आप लोग 4/5 टाइम अगर सच बोला है, झूठ कितनी बार बोलता है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बरोबर। चलो अब ए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है, अब सोचो सोचो, वो सच बोल रहा है कि हेड आया है और कॉइन फेंका है एक बार। वो सच बोल रहा है कि हेड आया है, दैट इज हाफ। वो झूठ बोल रहा है कि हेड आया है, तो एक्चुअल में क्या आया होगा? टेल आया होगा। वो झूठ बोल रहा है कि हेड आया होगा, पर एक्चुअल में टेल आया। टेल कितनी बार आ रहा है? वो भी एक हाफ। भाई जब एक कॉइन फेंकते हैं तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है और हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। चलें, अरे अब तो डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, आप सब कुछ इमेजिन कर लेते हो। ये चाहिए क्या है? इसका उल्टा। बस ये ध्यान रखना भाई साहब, उल्टा चलेगा यहाँ पे, उल्टा रिवर्स। फिर सब कर लोगे और हमको अरे रे 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 4/5 है ये। 4/5 यहाँ पे है, हमको ये चाहिए। बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ रहा है? 4/5 इंटू हाफ, 4/5 इंटू हाफ, 1/5 इंटू हाफ, 5 और 2 10 कट गए। 4 नीचे 4 और ये 1 कितना आया? 4/5। ऑप्शन कौन सा मिला है? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है अपने पास? इजी क्वेश्चन था, तो बेस फ्रॉम 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्लियर है? परफेक्ट। सो पॉज करें और नोट करें गाइस। सो बच्चा लोग, नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है ना, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, बहुत बढ़िया, एंड पी बी इज नॉट इक्वल 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप आए और सॉल्व कर चलेगा, नहीं नहीं नहीं, इट विल टेक प्रैक्टिस, इट विल टेक टाइम। ठीक है ना, जरा देखो, अब हमको ये दिख रहा है कि ये इसका सबसेट है। वी नो तो सबसेट क्या होते हैं, सबसेट पता है ना क्या होते हैं। चलो अब तो देखा जाए कैसे, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मुझे ए देगा। भाई थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज तो चाहिए 11th क्लास का, कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए होगा। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी अपन लगा देते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ आई मेरे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए। परफेक्ट। अब बात हो रही है पी ए बाय बी, पी ए बाय बी, पी ए बाय बी। सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट ए बाय बी के बारे में जरा सोचते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाओ जरा, क्या था फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमको पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? पी ए अपॉन पी बी। देखो बच्चा लोग, क्लियर है? परफेक्ट। चले अपन आगे। सो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये फर्स्ट वाले से मैच नहीं कर रहा, वो पहले थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक था बच्चों लोग। देखो ये पी बी बाय पी ए है और ये पी ए बाय पी बी है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत क्लियरली कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ आ रही है इनइक्वालिटी के साइन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इनइक्वालिटी के साइन आ रहे हैं। नाउ देखो, नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं? अरे सर हम ये तो जानते हैं ना कि पी बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। पता है ये बात? पी बी जो है प्रोबेबिलिटी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी वो 1 या 1 से छोटी होगी। हाँ सर पता है हमको। अब आ जाओ, क्या कर सकते हैं अपन अब यहाँ पे? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे भेज रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 1 हुआ, चलेगा।
सर ये तो रटने जैसा हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत रटने जैसा हो गया, प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद करके जाने का है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन तो होते हैं यार, एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि थोड़ा ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस है, मेमोराइज हो जाता है, बहुत सिंपल है ना। देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पी ए, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, बाय वन पी ए बाय पी बी किसके बराबर है? इसके बराबर है। देखो आ गया, किसके बराबर है? कैन आई राइट लाइक दिस? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। थोड़ा सा याद रखने जैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा मेमोराइज वाला क्वेश्चन तो है, डेफिनेटली। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, वहाँ लिखो कि रटो, लिखो लिखो लिखो, रटो, मेमोराइज, वॉट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है। बट क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। सो गाइस, हो गया। दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 13.3। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 विच इज क्वाइट हायर लेवल, पर हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू।